काफी फ्लेक्सिबल हो गए हैं अप्रूवल में। So this is your golden opportunity. In particular, Nova Scotia is being super aggressive. Hello friends, welcome back to Desi in Canada. एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में मैं नोवा स्कोशिया प्रोविंस को कवर करूंगा कि वहां पे जो PNP प्रोग्राम है उसमें कितनी कैटेगरीज और कितनी उसकी स्ट्रीम्स हैं और कौन सी वो स्ट्रीम्स हैं जो आप पे अप्लाई होती हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली ये एक मेरे व्यूअर ने कमेंट में लिखा कि जी दे वांट मी टू कवर नोवा स्कोशिया की जो इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं। सो हियर वी आर, यू कमेंटेड एंड आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट। रीजन नोवा स्कोशिया को कवर करने के लिए कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा और वैसे भी न्यूज में सुन रहे होंगे कि इमिग्रेशन एज अ होल कनाडा में बहुत टाइट हो गई है। टाइट इन अ वे कि उसमें सख्तियां हो गई हैं। कनाडा बहुत स्क्रूटनी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट यहाँ पे लाने वाले हो या वो कोई एक्सप्रेस एंट्री से इमिग्रेंट कनाडा में ला रहे हो। इसकी गाइडलाइंस टफ से टफ होती जा रही हैं और रिसेंट न्यूज के हिसाब से जो 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो इमिग्रेंट्स की आती है वो आइदर ब्रिटिश कोलंबिया में आती है या ओंटारियो में आती है। और इन दोनों प्रोविंसेस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई है कि इन्होंने किस तरह अगले 2 साल के लिए काफी सारी चीजों पे स्टॉप लगा दिया है और ऑन होल्ड कर दी हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो दैट इज द रीजन कि मैं आज की वीडियो में नोवा स्कोशिया को कवर कर रहा हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अटलांटिक प्रोविंसेस जो हैं यहां पे इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आते हैं वो इतना फोकस नहीं करते, तो हमेशा यहाँ पे शॉर्टेज रहती है। बट विद द रीसेंट चेंजेस ये फोकस शिफ्ट होने वाला है टुवर्ड्स अटलांटिक प्रोविंस। तो इससे पहले कि वहां पे भी रश इतना हो कि वो भी स्टॉप और होल्ड लगाना शुरू कर दें चीजों पे, दिस इज द टाइम दैट यू शुड कंसिडर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन इन वन ऑफ दीज फॉलोइंग 9 स्ट्रीम्स जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिनेरियो। पहली इसकी है नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। नोवा स्कोशिया सेकंड है नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज एक्सप्रेस एंट्री। नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज फॉर फिजिशियंस एक्सप्रेस एंट्री। स्किल्ड वर्कर, फिजिशियंस, ऑक्यूपेशन इन डिमांड, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स इन डिमांड, एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स। टू टेल यू कि हाउ नोवा स्कोशिया इज फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली, इन्होंने एक इनका प्रोग्राम है स्टडी एंड स्टे, जिसपे इंडिया, फिलीपींस, चाइना एंड पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करते हैं और एडिशनल फैसिलिटीज देते हैं कि आप यहाँ पे आए, पढ़ें एंड आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन यू कंटिन्यू टू स्टे इन नोवा स्कोशिया। अच्छा, इसमें पहला है नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। तो ये एक्सप्रेस एंट्री की एक फॉर्म है, इसके लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट में एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर होना जरूरी है। इसकी जो टीयर कैटेगरीज हैं वो है 0, 1, 2 एंड 3। बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसकी, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नोवा स्कोशिया, एज बिटवीन 21 एंड 55, हाई स्कूल ग्रेजुएट होने चाहिए। लैंग्वेज जो इसकी है इंग्लिश या फ्रेंच की, उसका टीयर 0 और 1 के लिए CLB स्कोर 7 चाहिए और टीयर 2 और 3 के लिए CLB स्कोर 5 चाहिए। नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज एक्सप्रेस एंट्री, तो इसके लिए आपको एज PNP में कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं देनी। दिस इज पार्ट ऑफ द फेडरल प्रोग्राम बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स नोवा स्कोशिया। तो जो आपकी फेडरल वाली रिक्वायरमेंट है जिसकी ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, उसी बेस पे आपको ये नॉमिनेशन प्रोग्राम मिल सकता है एज लॉन्ग एज यू इंडिकेट ऑन योर एप्लीकेशन कि जी यू आर विलिंग टू मूव टू नोवा स्कोशिया एंड वर्क देयर। तो अगेन एज आई सेड कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस फॉल अंडर द फेडरल कैटेगरी बट यू कैन इंप्रूव योर प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम 2 to 3 years से आप 3 महीने में आ जाएंगे। कि नोवा स्कोशिया का जो PNP है इसका प्रोसेसिंग टाइम मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरीज में सिर्फ 3 महीने है। अच्छा, तीसरी है एक्सप्रेस एंट्री फॉर फिजिशियंस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट अगेन यू आर अप्लाइंग फॉर द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री। आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए यू हैव टू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम नोवा स्कोशिया का जो मेडिकल बॉडी है या किसी हॉस्पिटल से, यू हैव टू हैव अ जॉब ऑफर। You have to give a commitment that you'll stay in Nova Scotia for minimum of 2 years. आपको when you indicate on your application that you're willing to move to Nova Scotia and live there, you'll get a letter from Nova Scotia provincial government. आपको उस लेटर रिसीव होने के within 30 days आपको ये सारी चीजें सबमिट करानी है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्किल वर्कर का। तो ये स्पेशली उनके लिए है जो candidates unable to fulfill the federal requirement of the skilled worker class। तो इसमें होगा क्या कि आपको LMIA जो है उसको उसकी असेसमेंट अपनी करानी होगी और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो इट डजंट हैव टू बी कैनेडियन एक्सपीरियंस। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना है और उसके बाद अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी बड़ी सिंपल है, 21 से 55 का एज ब्रैकेट है। इसकी जो CLB स्कोर है वो 4 and 5 है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मिनिमम इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज हाई स्कूल डिप्लोमा और कोई अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग या स्किल अगर रिक्वायर्ड है फॉर द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। इसके लिए आपको जब फुल टाइम
परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम अ नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर। तो अगेन इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपको नोवा स्कोशिया या किसी भी अटलांटिक प्रोविंस में जॉब किस तरह मिल सकती है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या यू कैन सर्च ऑन योर ओन ऑन कैनेडियन एम्प्लॉयर्स वेबसाइट people who are willing to bring international skilled worker into Canada in these Atlantic provinces, more specifically Nova Scotia की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। मेरी ये फेवरेट स्ट्रीम है फॉर नोवा स्कोशिया कि इसमें आपको पहले से जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको इंटरनेशनल फेडरल पूल में होना कोई जरूरी नहीं है। इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट किस तरह होती है, प्रोविंस खुद रिक्वायरमेंट निकालता है जो जॉब्स इन डिमांड है इन नोवा स्कोशिया। मेनली ये जॉब्स हमारी आती हैं नॉक, जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड टियर 3, 4 एंड 5 के अंदर। तो ये आपके साथ मैं स्क्रीन पे लिस्ट शेयर कर दूंगा कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज में ये जॉब आपको मिल सकती हैं या आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट अगेन 1 साल की आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एज बिटवीन 21 टू 55 होनी चाहिए। हाई स्कूल की डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इसकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज ओनली 4। तो CLB स्कोर इज 4 एंड और इसमें आपको कुछ पैसे दिखाने होंगे टू शो के जी यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ इन नोवा स्कोशिया। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है, व्हेन यू फाइंड अ जॉब एंड यू आर कमिंग हियर थ्रू वर्क, तो आपको इस चीज के लिए उतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी है फिजिशियन कैटेगरी। दिस वन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया में या किसी भी इंटरनेशनल किसी कंट्री में डॉक्टर्स हैं। कुछ भी नहीं करना, व्हेन यू डिसाइड कि जी यू हैव टू कम टू कनाडा, गो टू नोवा स्कोशिया हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे, लुक फॉर अ जॉब। इफ यू फाइंड अ जॉब एंड यू हैव अ लीगल स्टेटस इन योर ओन कंट्री, नॉट लीगल स्टेटस इन कनाडा, लीगल स्टेटस इन फॉर एग्जांपल इन दिस केस में पाकिस्तान या इंडिया में, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, वी ऑल हैव लीगल स्टेटस इन आवर कंट्रीज। प्रॉब्लम तो यहां आने की है। तो देन द नोवा स्कोशिया हेल्थ अथॉरिटी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू, बिकॉज वहां पे ओवरऑल कनाडा में डॉक्टर्स की कमी है, नोवा स्कोशिया में बहुत ज्यादा कमी है। तो look for the jobs instead of looking in Ontario and British Columbia or other major and other major provinces. Look for a job in Nova Scotia. They have this program specially for doctors कि जी you apply, get the job and they'll take care of everything and bring you over. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती है इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड। तो इसमें देखिए कंसिडर करने की बात यह है कि हर चीज में मेजॉरिटी ये इन डिमांड की बात कर रहे हैं। तो इसको आप उस तरह भी ले सकते हैं कि जी व्हाट कैटेगरी जॉब्स आर अवेलेबल इन नोवा स्कोशिया। तो इफ यू आर एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन नर्सिंग, ऑर्डरलीज, पेशेंट सर्विसेज, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड असिस्टेंट्स, तो ये 4-5 वो कैटेगरीज हैं जिसकी बहुत डिमांड है इस वक्त नोवा स्कोशिया में। सो अगर आपके पास इन चीजों में डिग्रीज या डिप्लोमा है, गो फाइंड अ जॉब इन नोवा स्कोशिया। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर वेरी सिमिलर। इसके नॉक कोड्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाए। बट अगेन योर एज इज बिटवीन 21 एंड 55, हाई स्कूल डिप्लोमा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सेटल in Nova Scotia, English language proficiency, CLB score requirement is 5. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है entrepreneurship. So again, if you are an entrepreneur or a senior level executive, आपके लिए बहुत इजी है नोवा स्कोशिया में आने के लिए। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं, बट बेसिकली इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है, इन्विटेशन टू अप्लाई होना चाहिए, इन पर्सन इंटरव्यू एंड बिजनेस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, वर्क परमिट एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन नोवा स्कोशिया आपको जरूरी है। इसके लिए इस प्रोसेस में जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक टेम्परेरी वर्क permit मिलेगा, request for nomination, and then you can, once you have the temporary work permit, you come here, you start working, then you can apply for permanent residency. इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थोड़ी ध्यान से देने वाली है। मिनिमम एज इज 21, मैक्सिमम एज इसमें इन्होंने नहीं बताई है। You want to live in Nova Scotia and manage a business in Nova Scotia, so that's a requirement. Minimum net worth is $600,000, not liquid cash in hand, net worth. So if you have a house जिसकी वैल्यू $6 लाख से ऊपर है, that qualifies as your net worth. तो मिनिमम नेटवर्थ इसकी 6 लाख हो गई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, या दैट्स वेयर द लिक्विड कैश कम्स इन, $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेट है। यू फिगर दीज थिंग्स आउट, यू अरेंज दीज थिंग्स आउट, अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी, फाइंड अ बिजनेस. Either you can buy a business or you can start a business. A lot of opportunities of starting business in Canada right now. You can apply and come to Canada under this category, Nova Scotia. There again मैं फिर बोलूंगा, बार-बार बता रहा हूँ, 90 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है इन सारी नोवा स्कोशिया की वर्क स्ट्रीम्स के लिए और इमिग्रेशन स्ट्रीम्स के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स। सो दिस इज टारगेटेड टू उन स्टूडेंट्स को जो नोवा स्कोशिया की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसेंटली खत्म की है। बेसिक रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल, 2 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इन नोवा स्कोशिया, एंड वंस योर एजुकेशन इज डन, यू आर विलिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। एज एन एग्जांपल, आप कोई टेक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, ये चीज का आप कैसे दिखाएंगे? यू हैव टू सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इन्विटेशन टू अप्लाई,
आपका इन पर्सन इंटरव्यू होगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी. सो दिस स्ट्रीम इज टेकिंग यू डायरेक्टली इनटू द परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम एज सून एज यू आर डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम नोवा स्कोशा. So if you are a student in Nova Scotia or planning to come to Nova Scotia on study permit और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के साथ, keep this in mind कि after minimum of 2 years of education and after your graduation, entrepreneurship stream में work permanent residency apply कर सकते हैं and it will be approved in 90 days. तो basic requirements are very simple. जैसे मैंने बताई, एक चीज मैंने नहीं बताई कि इसकी language proficiency is 7. तो if you are studying in Canada, 7 is not very difficult to achieve. It's pretty standard. So this was the end of it. Again मैं फिर वही बात बोलूंगा, मेजर प्रोविंसेस जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया ओंटारियो आ जाते हैं, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट पीपल फ्रॉम कमिंग टू देयर प्रोविंसेस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years. अदर प्रोविंसेस सच एज नोवा स्कोशिया, दे आर टेकिंग चार्ज. दे वांट द पीपल हु आर नॉट गेटिंग इनटू ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया टू कम टू नोवा स्कोशिया. काफी फ्लेक्सिबल हो गए हैं अप्रूवल में, प्रोसेसिंग टाइम काफी तेज है. दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ these 2 years. So this is your golden opportunity to apply for immigration to either one of these 3 Atlantic provinces. In particular, Nova Scotia is being super aggressive. So thank you for watching. Please like, subscribe and share this video with as many as your friends as possible ताकि उनको भी पता चले कि जी this is the way to come to Canada in a fast as possible time. Nova Scotia is the way to go. I really appreciate your support. अगर कोई और टॉपिक आप मुझे कवर करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट, बताएं कौन सा टॉपिक you want me to cover and I'll make sure to cover those topics in the next videos. Once again, keep watching and I'll see you in my next video.